नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 7 क्लास 10 का चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स। चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VBI इम्पोर्टेंट। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 अपलोड कर दिए हैं। ज्योग्राफी ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। हिस्ट्री भी अपलोड कर दिया, पॉलिटिकल साइंस भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए प्लीज़। हिंदी भी कर दिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल टू ऑल चैप्टर VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्लीज़। नहीं तो आप इस बार जो एग्जाम हुआ मिला लीजिए, सब इसी से आया है, देख लीजिए पिला लीजिए प्लीज़। चलिए, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता द्वारा शिकायत उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है बताइए। इनमें शुल्क नहीं लगता, इनमें शुल्क नहीं लगता, इनमें शुल्क नहीं लगता, इनमें शुल्क नहीं लगता है, इनमें शुल्क नहीं लगता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800 1811 4000 1811 4000। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है बताइए। हॉलमार्क द्वारा। हॉलमार्क। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक का अधिकार है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है बताइए। आज नगद कल उधार। आज नगद कल उधार। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986 1986। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है कोई नहीं। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। 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 गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है। बुल मार्क। गुणवत्ता का निदान नहीं है। बुल मार्क। बुल मार्क। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों चिन्ह या लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? सोने के आभूषण। 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 उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। राष्ट्रीय फोरम अपील कर सकता है। 30 दिनों के अंदर उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है बताइए। त्रिस्तरीय क्या बनाई गई है? त्रिस्तरीय बनाई गई। त्रिस्तरीय बनाई गई है। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ।
अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बड़े पैमानों पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, बताइए। ये सभी, ये सभी, ये सभी, ये सभी। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में मानव अधिकार मात्र अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार मात्र अधिनियम पारित हुआ, बताइए। 1993 में, 1993 में, 1993 में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताइए। रॉल्फ नादर उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। रॉल्फ नादर, रॉल्फ नादर। उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, बताइए। इनमें सभी है, इनमें तीनों ही, इनमें तीनों मतलब इसमें सभी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। इनमें सभी है, इनमें सभी है, इनमें सभी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, बताइए। 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986, 1986, 1986। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाए? किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्ग, एक मार्ग, एक मार्ग, एक मार्ग। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, 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 वैधानिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है। ए और बी दोनों, राज्य उद्योग और राष्ट्रीय आयोग को। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया, एक सेवा घोषित कर दिया 1995 में, 1995 में, 1995 में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक एवं 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। राज्य आयोग में, राज्य आयोग में, राज्य आयोग में। आइए, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक,
उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। उपभोक्ता बाजार का वह एक महत्वपूर्ण अंग है। उपभोक्ता बाजार का वह एक महत्वपूर्ण अंग है जो बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अपने हित में उपयोग करता है। उपभोक्ता बाजार का वह एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो बाजार में उपलब्ध वस्तुओं को अपने हित में उपयोग करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक अंग होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में यह सहायता प्रदान करता है। यह सहायता प्रदान करता है। उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता का वस्तुओं के मूल्य निर्माण, गुणवत्ता, उपभोक्ता कानून एवं उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, विभिन्न संचार माध्यमों से उनको जागरूक करना, ये समस्त क्रियाएं उपभोक्ता जागरण कहलाती है। उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य को पहचाने, साथ ही उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से होने वाली हानियों की जानकारी प्राप्त करे। उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य को पहचाने, साथ ही उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से होने वाली हानियों की जानकारी प्राप्त करे। उपभोक्ता के चयन के अधिकार का क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता के चयन के अधिकार का क्या अभिप्राय है? उपभोक्ताओं का उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न प्रकार के निर्माता व्यवसायिक द्वारा निर्मित ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग तथा मूल्य की वस्तुओं में कोई भी वस्तु या सेवा के उपयोग अथवा क्रय के लिए स्वतंत्र है। मोबाइल कंपनी की सेवा को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP द्वारा बदला जाना इसी अधिकार का एक उदाहरण है। जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं के लिए पैसा खर्च करने से पूर्व पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर नियमानुकूल कार्य करता है, सही रसीद की प्राप्ति करता है। वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं के लिए पैसा खर्च करने से पूर्व पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर नियमानुकूलन कार्य करता है, सही रसीद की प्राप्ति करता है। उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए। उपभोक्ता के निम्न कर्तव्य हैं। वस्तुओं को खरीदते समय रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद अवश्य प्राप्त करें। वस्तुओं को खरीदने से पहले गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानव आदि की जांच कर लें। आइए 7 नंबर पे आओ। सूचनाओं एवं लुभावने विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहे। शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। ये नारे इस प्रकार है: जागो ग्राहक जाओ, ग्राहक सावधान, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, अपने अधिकारों को पहचाने, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। उपभोक्ताओं को अपने हितों के संदर्भ एवं सुरक्षा के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। खरीदारी करते समय वस्तु की गुणवत्ता चिन्ह अथवा ISI एक मार्ग वाले वस्तुओं की मांग करें। ठीक, वस्तुओं को खरीदते समय सही वस्तुओं की मांग करें।
घटिया माल, खराब सेवाएं या अनुचित प्रतिबंधित व्यापार से बचें। उपभोक्ता उपभोक्ता की मुख्य समस्या क्या है? माल सेवा की घटिया किस्म तथा जानकारी का अभाव ही उपभोक्ता की मुख्य समस्या है। उपभोक्ता की मुख्य समस्या क्या है? माल सेवा की घटिया किस्म तथा जानकारी का अभाव ही उपभोक्ता की मुख्य समस्या उपभोक्ता की मुख्य समस्या है। उपभोक्ता के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? उपभोक्ता के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने उपभोक्ताओं के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि गांधी जी ने उपभोक्ताओं के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। हम उन पर निर्भर हैं। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके कौन से हैं? उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके कौन से हैं? उपभोक्ता को राहत देने के लिए खराब वस्तुओं को हटाना, चुकाए गए मूल्य को वापस कर देना, हानि के लिए क्षतिपूर्ति देना इत्यादि। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खराब वस्तुओं को हटाना, चुकाए गए मूल्य को वापस कर देना, हानि के लिए क्षतिपूर्ति कर देना इत्यादि। उपभोक्ता केंद्र क्या? उपभोक्ता केंद्र क्या है? यह एक निर्धारित स्थान है जहां कोई भी उपभोक्ता अपने साथ हुई समस्या को शिकायत दर्ज करवा कर वहां से हट जाना या मुआवजा प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को उत्पादकों के द्वारा कैसे प्रलोभित किया जाता है या उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या हैं? उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभित किया जाता है। विज्ञापन एक प्रकार के द्वारा होता है, जैसे एक वस्तु की खरीद कर एक मुफ्त, एक वस्तु खरीद कर एक मुफ्त, पुरानी वस्तुओं के बदले नई वस्तु, नहाने के साबुन में सोने के सिक्के, वस्तुओं के साथ अनेक इनाम जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि। और शिक्षा, वस्तुओं का अभाव। कुछ कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। मिलावट की समस्या, महंगी वस्तु को सस्ती चीज़ों में मिलावट, वस्तुओं की तौल में कमी, इस प्रकार की हेरा फेरी सर्वत्र व्यापक है। ऊंची कीमत वसूल करना, कई बार कृत्रिम आभार दिखाकर वस्तु की ऊंची कीमत वसूली की जाती है। नकली वस्तुओं का विक्रय, कई बार उपभोक्ता की अज्ञानता से लाभ उठाकर उन्हें नकली दवाइयाँ तक दे दी जाती है। घटिया सामान का विक्रय, घटिया सामान का विक्रय। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया कदम। सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा आदि से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, किसी भी उपभोक्ता को ऐसी वस्तु अथवा सेवा से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर अथवा संपत्ति को हानि हो सके। सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता को भी सभी आवश्यकता सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है जिनके आधार पर वह वस्तु अथवा सेवा खरीदने का निर्णय कर सके। चुनाव अथवा पसंद करने का अधिकार, उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं में से
अपनी पसंद की वस्तु अथवा सेवा चुनने का अधिकार प्राप्त है। सेवा चुनने का अधिकार प्राप्त है। सुनवाई का अधिकार, वस्तु अथवा सेवा के संतुष्ट नहीं होने पर उपभोक्ता को उपयुक्त मंच का शिकायत करने और उसकी सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, किराए की गई वस्तु अथवा सेवा से हुई क्षति के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है। उपभोक्ता को प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को उन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है जिससे वह धोखा खाने से बच जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के दायरे में निजी और सार्वजनिक दोनों शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना पाने, चुनाव अथवा पसंद करने, सुनवाई होने, क्षतिपूर्ति तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए मुफ्त राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू किया गया है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के तहत जिला मंच, फोरम, राज्य आयोग के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। है। राष्ट्रीय आयोग से भी न्याय नहीं मिलने की स्थिति में उपभोक्ता उच्च न्यायालय से अपील कर सकते हैं। मानवाधिकार के महत्व पर एक टिप्पणी लिखें। पूछा गया क्वेश्चन, मानवाधिकार का संबंध किसी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार से है। इसकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत समाज के शोषित, निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा हेतु सुनवाई की जाती है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समान सुविधा तथा समान अवसर अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार का आयोग को आवेदन दे सकता है। मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर यह स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। उदाहरण के लिए बिहार मानवाधिकार कार्य आयोग ने पिछले 1 वर्ष में भूख से मौत, सामाजिक सुरक्षा नियमों की अवहेलना तथा निर्धनता निवारण योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे मामले में स्वयं ज्ञान लेकर हस्तक्षेप किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भारत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और समर्थन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान हेतु त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के तहत जिला मंच, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस समय भारत में
83 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और 1 राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है। 20 लाख से कम मूल्य की वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति के लिए जिला मंच फोरम में शिकायत की जा सकती है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम क्षतिपूर्ति का दावा राज्य आयोग के समक्ष किया जाता है, जबकि 1 करोड़ की से पूंजी राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ले जाए 1 करोड़ से पूरी राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग करोड़ से अधिक राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग से भी न्याय नहीं मिलने की स्थिति में उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के फैसले के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित प्रणाली उपभोक्ता को सस्ता न्याय प्राप्त करने में सस्ता न्याय प्राप्त करने सुविधा हेतु उनके समय एवं धन की बचत होती है।